हमने बहुत पहले आपको बताया था कि चाचा अगर किसी का हो तो पप्पू पांडे की तरह, वरना चाचा तो बहुत सारे होते हैं। पप्पू पांडे की तरह अगर किसी का चाचा निकल जाए तो समझिए कि इस धरती पे स्वर्ग मिल गया आपको। मुकेश पांडे को ब्रेन हेमरेज हुआ था, मुकेश पांडे का ब्रेन हेमरेज हो गया था और उसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। और पप्पू पांडे लगातार अपने भतीजे के पास रहे, यहां तक कि विधायकी जीतने के बाद ना सर्टिफिकेट लेने गए और ना शपथ लेने जा रहे थे। लेकिन नीतीश कुमार ने कॉल किया तो अमरेंद्र पांडे और पप्पू पांडे आकर शपथ लेते हैं। और उसके बाद थावे मंदिर में चोरी हो गई, माता का मुकुट चोरी हो गया, तो सतीश पांडे ने फोन करके कहा कि देखिए मुकेश पांडे अब ठीक हो गए हैं, स्वस्थ हो गए हैं, आप आइए और आकर चलिए पहले माता के दरबार में माता को मुकुट अर्पित किया जाए। माता का चेहरा सूना लग रहा है, यह अच्छा नहीं लग रहा है। तब पप्पू पांडे ने सोचा कि नहीं, माता को पहले मुकुट अर्पित किया जाए। परिवार अब ठीक है, मुकेश पांडे अब ठीक है। जनता ने कहा कि आपने सब कुछ दांव पे लगा दिया, आपने सब कुछ छोड़ दिया मुकेश पांडे के लिए। तो पप्पू पांडे जवाब देते हैं कि भैया मेरा पूरा परिवार, मेरा सब कुछ जो है वो मुकेश पांडे है। अरे मुकेश पांडे मेरे लिए मेरे बेटा है, भतीजा कौन कहता है, मेरा बेटा है वो, और उसके लिए मैं सब कुछ कुर्बान कर सकता हूं, मेरी पूरी दुनिया वही है। आप लोग कहते विधायकी और ये सब बहुत आम बात है, ये हम कभी भी लड़ सकते हैं, कभी भी जीत सकते हैं, लेकिन मेरा भतीजा मेरे लिए सबसे बड़ा है, मेरा भतीजा मेरे लिए सब कुछ है और उस भतीजे के ऊपर सब कुछ कुर्बान है। आज के समय में जहां राजनीति में भाई भाई से लड़ जाते हैं, जहां राजनीति में दो परिवार आपस में भिड़ जाते हैं, एक चाचा भतीजा का उदाहरण चिराग पासवान और पशुपति पारस भी है कि आपस में ही लड़ गए, परिवार टूट गया, पार्टी टूट गई, सब कुछ टूट गया, एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ गए। और एक चाचा भतीजा का उदाहरण मुकेश पांडे और पप्पू पांडे भी है। भतीजा मुकेश पांडे हैं, चाचा पप्पू पांडे हैं और लगे हुए हैं दोनों एक दूसरे के लिए। मुकेश पांडे ने पूरे चुनाव में अपनी ताकत झोंक दी अपने चाचा को जिताने के लिए और जिताया, लेकिन परिणाम आने से पहले मुकेश पांडे का ब्रेन हेमरेज हो गया और वो अस्पताल में भर्ती हो गए। लेकिन मुकेश पांडे को अस्पताल में छोड़कर पप्पू पांडे ने विधायकी का सर्टिफिकेट लेना जरूरी नहीं समझा। खुद जो है प्रभारी अधिकारी जाकर पप्पू पांडे को अस्पताल में वहां जाकर सर्टिफिकेट देते हैं और उसके बाद मुख्यमंत्री कॉल करते हैं कि भैया आ जाइए, आकर शपथ ले लीजिए और शपथ लेकर चले जाइए, मुकेश पांडे ठीक हो जाएंगे, शपथ जरूरी है। और तब पप्पू पांडे आते हैं और आकर शपथ लेते हैं। अंतिम दिन जब विधानसभा का सत्र चल रहा होता है, उसके अंतिम दिन आकर वो शपथ लेते हैं कि शपथ ले लेते हैं, मुख्यमंत्री का आदेश है, और फिर वहीं जाते हैं अस्पताल में। और अब जब सतीश पांडे कॉल करके बोलते हैं कि आ जाइए, मुकेश पांडे ठीक हो चुके हैं, मुकेश पांडे को आना था, लेकिन वो कह रहे थे कि नहीं, पहले पूरे शरीर का जांच करा लीजिए, एक आध दो दिन और रुकिए और दौड़ते हुए आइए वहां से। किसी के कंधे पर हाथ रखकर चलना नहीं है आपको, बैसाखी पकड़ के नहीं चलना है आपको, खुद दौड़ना है जैसे पहले दौड़ते थे। और सतीश पांडे को भी खुशी होती है कि वैसा भाई उन्हें मिला है। और पूरी जनता जो है वो किस तरीके से स्वागत करे ये पप्पू पांडे की, ये भी तस्वीर सबके सामने है। कुचाईकोट ऐसा मानो एक अलग राज्य है और मुकेश पांडे के जो चाचा है पप्पू पांडे, वो वहां के मुख्यमंत्री हो, एक साम्राज्य चलाते हैं, उस तरीके की स्वागत जो है वो होती है और उस तरह से लोग उनको मानते हैं। तस्वीरें आप सबके सामने हैं, किस तरीके से पप्पू पांडे का स्वागत हो रहा है और किस तरीके से लोग उनसे उनका हालचाल पूछ रहे हैं। और उसके बाद माता के दरबार में मुकुट भी
चढ़ाया गया है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।